औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सुन ली होगी जिन लोगों ने अटेंड नहीं की थी। आज इंशाल्लाह हमारा ये बाब जो है बाबुल मवाक़ीत, जो टाइम्स ऑफ सलाह है, यानी जो वक्त हैं, औकात हैं नमाज के। जस्ट सेकंड में स्क्रीन एडजस्ट कर लूँ। हाँ जी, जो औकात है नमाज के, उनका जो बाब है इंशाल्लाह हमारा आज ये ख़त्म हो जाएगा। आखिर की 6 हदीस हैं, लेकिन छोटी हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर फ़िक़ही रूलिंग्स नहीं हैं। सो इसलिए हम 6 हदीस इंशाल्लाह आज इकट्ठी करेंगे। और 137 नंबर तक हमने कल की थी। आज हम 138 नंबर से लेके 143 नंबर, यानी 6 हदीस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह फिर ये कि जो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी उसमें अब हम आज का चैप्टर ख़त्म करने के बाद ऑब्वियसली हमें नमाज के औकात का टाइम तो समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीक जो है वो हम अजान से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम क्लास की आगाज़ कर लेते हैं। और पीडीएफ्स आप अपने अपने निकाल लीजिए। जस्ट सेकंड, हम हदीस नंबर 138 पे आ जाते हैं। ये हमने 137 तक कल कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि जो बैतुल्लाह है वो उसकी मस्जिद है, यानी मस्जिदुल हराम है, उसके अंदर आपका कोई भी प्रोहिबिटेड टाइम नहीं होगा नमाज का। अब 137 के बाद हमारे पास 138 नंबर आ जाता है। 138 नंबर जो है वो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है हमारे पास। और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अच्छा आज की क्लास थोड़ी छोटी हो शायद, क्योंकि हमारे पास ये सिंगल सिंगल स्लाइड्स हैं। और आई थिंक 7 या 8 टोटल स्लाइड्स हैं। तो इंशाल्लाह ये कि होपफुली हमारी आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी। सो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शफ़क़ से मुराद सुर्खी है। ठीक है, ये छोटी सी एक बेसिकली जो हम बात करते हैं मगरिब की नमाज के ऊपर सनसेट को लेके, सो उसके ऊपर ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि जो शफ़क़ है या ट्वाइलाइट है, इसको बेसिकली रेडनेस जो है इसमें उसको कहा है कि वो शफ़क़ है। और इसको, इस हदीस को दारक़ुतनी ने रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा वगैरह ने कहा है कि ये सही है। और ये मौकूफ़ है। मौकूफ़ से मुराद क्या थी कि ये सहाबी का कॉल है। सो इन एनी केस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें से हमें समझना है वो ये है कि जो शफ़क़ होती है या ट्वाइलाइट होती है, ये बेसिकली वो रोशनी होती है, जैसे हमारे तो, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो सिटी एरियाज़ हैं हमारे पास बिल्डिंग्स इतनी ऊंची होती हैं कि जब सूरज नीचे को जाता है तो हमें आसमान पे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती। एक हल्की सी लाइट होती है और उसके बाद फिर हमें समझ नहीं आती। लेकिन जो लोग खुले मैदान में देखते हैं या गाँव वगैरह हैं या सहरा में या इवन समंदर के किनारे भी अगर आप देखें, तो वहां पर सूरज डूबते हुए वो बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर होता है और सूरज पूरा नीचे जाते नजर आता है। और जब सूरज की जो टिप होती है वो जैसी ही, यानी पूरा का पूरा सूरज डूबने के बाद जो उसकी टिप है वो जैसी ही उफक या होराइजन पे से गायब होती है, तो ये टाइम जो है, जैसे ही सनसेट कंप्लीट होता है तो आपका मगरिब का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब इस सनसेट के साथ ही हमें मुख्तलिफ कलर्स के जो लाइट्स हैं, यानी येलो भी होती है, उसमें रेड भी होती है, ऑरेंज भी होती है, ज़रा शेड्स होते हैं मुख्तलिफ, वो हमें आसमान पे नज़र आते हैं। और ये जो रंग है, ये जो शफ़क़ है आसमान पे जो नज़र आती है सनसेट के बाद, ये हमारी मगरिब की जो नमाज है उसका टाइम डिसाइड करती है। सो लिहाजा बेसिकली प्राइमरीली 2 तरह के रंग हमें नज़र आते हैं, यानी जो बाकी शेड्स हमें येलो या ऑरेंज नज़र आता है वो इन्हीं 2 शेड्स के अंदर से मिक्स होकर नज़र आता है। एक हमें रेड लाइट नज़र आती है और एक वाइट लाइट या वाइट ग्लो सा फील होता है। सो समझने की बात यह है कि क्योंकि इससे मगरिब की जो लेंथ है, यानी जो टाइमिंग है कि हम कितने बजे से कितने बजे तक मगरिब अदा कर सकते हैं, उसका एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ये रेड और वाइट लाइट से। और मसला ये होता है कि जनरली यही समझा जाता है कि मगरिब का टाइम बहुत शॉर्ट है और 15-20 मिनट के अंदर शायद या आधे घंटे के अंदर अंदर मगरिब ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली जो रेड लाइट है या रेड जो शफ़क़ होती है, हजूर सल्लम कह रहे हैं कि जो बेसिकली शफ़क़ है, यानी जो मगरिब की नमाज का एंड डिटर्मिन करती है, वो रेड लाइट है। अब जो रेड लाइट है ये इमिजिएटली जैसे ही सूरज नीचे जाता है और मगरिब का टाइम शुरू होता है, ये इसके साथ आसमान पर नज़र आने लग जाती है, यानी ऑरेंज रेड सी लाइट होती है। और ये तकरीबन 45 से 60 मिनट, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन में, लेकिन यूजुअली ये तकरीबन पौना घंटे से 1 घंटे के करीब ये आसमान पर रहती है।
कुछ जगहों पर जो है ये इससे ज़्यादा भी रह सकती है और कुछ जगहों पे इससे कम भी होती है, लेकिन प्राइमरीली जो सब कॉन्टिनेंट का जो हमारा एरिया है इसमें तकरीबन ये 45 से 60 मिनट तक आसमान पे रहती है। और जब ये रेड लाइट ख़त्म होती है तो मगरिब का टाइम ख़त्म हो जाता है और इशा का टाइम शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि जो रेड लाइट है, ये प्राइमरीली इस हदीस के हिसाब से भी, कि मगरिब का टाइम आपका रेड लाइट जब ख़त्म होगी तो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आसमान में एक हल्की सी सफ़ेदी, या आप समझे कि एक ग्लो सी रहती है, एक चमक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप वो एक मतलब एक वाइटिश सी ज़रा सी शाइन सी रहती है, आप समझे। ये जो है ये लेटर पार्ट ऑफ, यानी जब रेड ख़त्म हो जाती है तो फिर वाइट होता है नज़र, लेकिन वाइट जो लाइट है वो मगरिब का टाइम ख़त्म होने की बात नहीं करती, यानी वो ये नहीं कहती कि अगर वाइट लाइट ख़त्म होगी आपकी तो इशा आएगी। और इसी वजह से अगर आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया के अंदर इशा की अजान थोड़ा सा लेट होती है, और जो अगर आप ऐप्स देखें, जो हमारे पास ऐप्स मुख्तलिफ इंस्टॉल हुए होते हैं, उसमें इशा की अजान जो है वो थोड़ी तकरीबन 10 15 20 मिनट का फ़र्क से जल्दी हो रही होती है। सो ये जो चीज़ है ये डिफरेंस है, बिकॉज हनफी फिक्स जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि इशा का टाइम यानी मगरिब का टाइम ख़त्म होता है वाइट लाइट जब ख़त्म होगी, और इशा का टाइम ऑब्वियसली जब मगरिब का ख़त्म होगा तो इशा का शुरू हो जाएगा। सो थोड़ी सी हमारे यहाँ जो है वो इशा की अजान लेट होती है, जिस तरह हमारे यहाँ असर की अजान लेट होती है उसी तरह हमारे यहाँ इशा की अजान भी लेट होती है। सो इशा के अंदर जो प्राइमरी है वो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जो मगरिब है वो जो शफक है वो रेड लाइट है, और जब रेड लाइट ख़त्म होगी तो आपका मगरिब का टाइम ख़त्म हो जाएगा और इशा का टाइम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। यानी तकरीबन ये आपकी पौना घंटा से लेके 1 घंटे का टाइम होता है। जैसी मगरिब की अजान होती है, जैसी सनसेट होता है, वहाँ से ये रेडनेस शफक जो है नज़र आना शुरू होती है, और तकरीबन 45 या 50 मिनट या मैक्सिमम 60 मिनट तक ये आसमान पे रहती है, और उसके बाद ये गायब हो जाती है। और जब ये गायब होती है तो उसके बाद आपको वाइटिश ग्लो सी आसमान में थोड़ी सी नज़र आती है। लेकिन वो जो टाइम है वो जो वाइटिश ग्लो का है और जो रेडनेस ख़त्म हो जाती है, जैसे कि खुले आसमान में अगर देखा जाए, हमारी जो स्ट्रीट्स हैं या हमारी जो सिटीज़ हैं उसके अंदर बहुत मुश्किल होता है ये वाइट और रेड का डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन ये कि जो खुले एरियाज़ हैं वहाँ पर ये बाकायदा आपको रेडनेस ख़त्म होती नज़र आती है, और हल्की सी शाइन या ब्राइटनेस या वाइटनेस आसमान पे फील होती है। लेकिन वो टाइम जो है वो मगरिब का टाइम ख़त्म हो जाता है। सो अंदाज़न आपने ये रखना है कि आपकी मगरिब की अजान जब होती है तो 45 से 50 मिनट मैक्सिमम 60 मिनट तक मगरिब का टाइम होता है। और इसमें ज़रा गलती ये हो जाती है लोगों से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद मगरिब बहुत शॉर्ट है, आधे घंटे में है, तो अगर कोई लेट हो रहा है या कोई रास्ते में या किसी जगह पे फंस गए हैं तो उनको ये लगता है कि शायद हमारी मगरिब मिस हो गई है, अब हम मगरिब नहीं पढ़ सकते। लेकिन मगरिब का टाइम जब तक वो रेडनेस रहती है आसमान पर, वो शफक रहती है, तब तक मगरिब का टाइम रहता है। ठीक हो गया। सो इस हदीस के अंदर बेसिकली ये जो शफक वाली बात है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज के लिए बताई है। और इससे शफक से मुराद सुर्खी है, नहीं जब तक वो सुर्खी आसमान पर रहेगी, जो रेड वाली ट्वाइलाइट है वो जब रहेगी तो आपका मगरिब का टाइम ड्यू है, यानी वो अभी आप पढ़ सकते हैं। और जब वो रेडनेस वाली ख़त्म होगी तो इसका मतलब ये कि मगरिब का टाइम ख़त्म हो गया और साथ ही ईशा का टाइम शुरू हो गया। वाइट लाइट जो ग्लो सी है आसमान के अंदर वो प्राइमरीली मगरिब की एंडिंग को मार्क नहीं करती। लेकिन वही बात कि हम शहरों में तो अपनी घड़ियों या ऐप्स के ही डिपेंडेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास या तो बहुत कोई ऊंची बिल्डिंग्स हों तो वहाँ से आप चढ़ के देखें, या फिर कोई बहुत खुली आपको मैदान ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से आपको सूरज डूबता हुआ नज़र आए। अदरवाइज़ ये चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होती हैं गाँव में, देहातों में, या जो ये खेत वगैरह होते हैं, या इवन जो सहरा है जैसे हमने बात की समंदर या पहाड़ों वाली जगह पे, जहाँ पर कोई हिंड्रेंस ना हो आपको वो उसका जो होराइजन है वो नज़र आने में। ठीक हो गया। सो ये 138 नंबर हदीस सिंपल सी थी। अब आ जाते हैं हम 139 नंबर पे। 139 नंबर हदीस जो है वो हमारे पास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की दो किस्में हैं, एक वो फजर जिसमें खाना हराम है और नमाज अदा करना जायज़ और हलाल है, और एक वो फजर जिसमें नमाज पढ़ना हराम है और खाना जायज़ और हलाल है। ठीक है, ये दो का फजर की किस्में बताई गई हैं जो हमने कल भी डिस्कस की थी, वो मैं आपको दोबारा इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इसे इब्ने खुज़ैमा और हाकिम ने रिवायत किया है और दोनों ने इसे सही भी करार दिया है। और मुस्तदरक अल हाकिम में जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी इसी तरह रिवायत है कि रिवायत की गई है, जिसमें इतना इजाफा है कि जिस सुबह में खाना हराम है वो आसमानों के किनारे और अतराफ में फैल जाती है, और दूसरी यानी जिसमें जो खाना हलाल है, यानी ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। कि एक वो वाली फजर है जिसमें खाना हराम है और वो आसमान के किनारों और अतराफ की तरफ फैल जाती है, और दूसरी वो फजर है, यानी दूसरी जो फजर है जिसको मेंशन कर रहे हैं वो भेड़िए की दुम की तरह ऊंची चली जाती है।
ठीक हो गया। तो ये दो हदीसें हैं, इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। हमने कल भी बात की थी कि फजर जो है वो दो तरह की होती है, फजर सादिक और फजर काजिब। काजिब जो है वो हमें पता है अरबी का वर्ड है, और उसका मतलब है झूठ या फेक या झूठा होना, ठीक है। सो फजर काजिब जो है ये पहले होती है, और ये फॉल्स फजर होती है, ये फेक फजर होती है। बहुत सारे लोग इसको गलती कर जाते हैं कि शायद फजर हो गई है, लेकिन वही बात के हम क्योंकि डायरेक्टली ये देखते नहीं हैं, अब तो हम अपने घड़ियों पे या हमारे पास जो कैलेंडर्स होते हैं, इवन जैसे अब आप ये देखें कि रमज़ान इंशाल्लाह आने वाला है, तो उसके अंदर भी जो सहरी का टाइम होता है और सहरी ख़त्म कितने बजे हो रही है, ये सारी अब हम डायरेक्टली सूरज को आसमान को देख के हिसाब नहीं लगाते, अब हम अपने ऐप्स और अपने कैलेंडर्स और अपनी वॉचेस पे इस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी इन चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, किसी ऐसी जगह रिमोट एरियाज पे रह रहे हैं, तो उनको ये बात पता है। इवन कभी अगर आप में से किसी ने ट्रेन में सफ़र किया और रात के टाइम, यानी जो ओवरनाइट ट्रेन जो है जो सुबह कहीं जो पहुंचती है, तो ट्रेन के अंदर भी आप ये देखिए कि मुझे एक टाइम बचपन का याद है कि बकायदा ट्रेन के अंदर आपको नज़र आता है वो जो खेतों में से या किसी जगह से गुजर रही होती है जहाँ दूर से सूरज आपको बकायदा पौ फटती भी नज़र आती है, आपको वो फेक फजर भी समझ आती है, और आपको ओरिजिनल जो रियल सादिक है, सुबह सादिक, वो भी समझ आती है। सो बेसिकली जो फजर काजिब है यानी फेक फजर है, उसमें क्या होता है, इस हदीस को अगर आप समझें कि हुजूर साहब ने फरमाया कि जो डॉन है या जो सुबह है, जो फजर है, वो दो तरह की है। एक फजर वो है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि एक फजर वो है जिसमें खाना हराम है और नमाज अदा करना जायज़ है। अच्छा, ये कौन सी फजर है? ये वो फजर है जब हमारी सहरी बंद हो जाती है, यानी खाना हराम हो गया, इसका मतलब है सहरी बंद हो गई ना। आप जो फजर सादिक है जिस पे अजान होती है, ये उस फजर की बात हो रही है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले फजर सादिक की बात कर रहे हैं जिसमें खाना हराम हो जाता है, आपकी सहरी बंद हो जाएगी, और फजर की नमाज का वक्त क्योंकि शुरू हो जाता है तो नमाज हलाल हो जाती है और खाना हराम हो जाता है। सो जो हदीस है इसके पहले पोर्शन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रियल फजर है, फजर सादिक, उसका जिक्र कर रहे हैं, जिसके शुरू होते साथ ही हम अपनी सहरी बंद कर देते हैं और हम अपनी नमाज, जो हमारी फजर की नमाज है, वो पढ़ने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो सेकंड वो बता रहे हैं, और एक वो फजर है जिसमें नमाज पढ़ना हराम है और खाना जायज़ और हलाल है, ये फजर काजिब यानी फेक फजर की बात हो रही है। ये फजर से पहले का टाइम होता है, जो कि लगता है कि फजर होगी है लेकिन फजर हुई नहीं होती, इसको फेक फजर या आप समझें कि इसको फजर काजिब कहा जाता है, झूठी फजर कहा जाता है। इससे मुराद ये कि फजर काजिब जो है इस टाइम पे आपकी सहरी बंद नहीं होती, क्योंकि अभी ओरिजिनल फजर हुई नहीं है, फजर का टाइम शुरू नहीं हुआ, तो इस टाइम पे सहरी या खाना जायज़ है, आप खा सकते हैं, खाना खा रहे होते हैं, सहरी कर रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम पे ऑब्वियसली क्योंकि फजर का टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो फजर की नमाज पढ़ना हराम है, क्योंकि जब उसका टाइम ही नहीं स्टार्ट हुआ, कोई भी नमाज अपने वक्त से पहले आप नहीं अदा कर सकते। सो ये जो दो तरह की फजर हैं, एक फजर काजिब, ये शॉर्ट होती है, इसमें आपकी सहरी खाना हलाल है, लेकिन क्योंकि फजर का टाइम ही नहीं हुआ तो फजर की नमाज पढ़ना हराम है। और जो फजर सादिक है, जो ओरिजिनल फजर है, उसमें फिर आपकी सहरी बंद हो जाती है इमीडिएटली, मौलवी साहब अजान देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि खाना पीना रोक दें, और खाना पीना या सहरी आपकी प्रोहिबिटेड हो जाती है, लेकिन क्योंकि नमाज फजर का वक्त स्टार्ट हो जाता है तो फजर जो है वो अदा करना परमिसिबल हो जाता है। ठीक है। तो ये पहली चीज़, तो आपको जो पहला वाला सेक्शन है ये समझ आ गया होगा कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है कि किसमें खाना जायज़ है और किसमें खाना नहीं जायज़ और किसमें नमाज जायज़ है। तो ये सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे अब हम रोज़ा रखेंगे तो हम सहरी के टाइम पे जब तक हमारे मौलवी साहब अजान नहीं देते तब तक हमारे लिए खाना जायज़ होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब फजर की अजान ही नहीं हुई तो हम फजर की नमाज तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है। और जैसे ही मौलवी साहब अजान देते हैं तो उसके बाद हम अपना खाना बंद कर देते हैं, हमारे लिए खाना हराम हो जाता है, और अब हमारा क्योंकि फजर का टाइम स्टार्ट हो गया तो फिर हम फजर की नमाज अदा कर सकते हैं। तो इस हदीस के अंदर ये दो पॉइंट बताए हैं। अच्छा, अब जो इसके नीचे हाकिम वाली जो हदीस है, उसमें जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है, उसमें वो बेसिकली इसकी प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, जो कि वही बात के खुले एरिया में जाएंगे तो समझ आएगी। लेकिन इसकी मैं आपको वैसे बता दूं कि जो सुबह झूठी वाली फजर होती है, यानी जो काजिब होती है, जो फेक फजर होती है, उसमें क्या होता है कि सूरज जो है वो बेसिकली आप समझें कि ज़मीन क्योंकि टर्न कर रही होती है ना, रोटेट कर रही होती है, तो जब सूरज का यानी वो हमारे सुबह वाला टाइम आता है, तो जो फेक फजर होती है उसमें जो सूरज की लाइट है या वो जो सूरज का एंगल पड़ने लगता है, क्योंकि सूरज तो नीचे है अभी, वो हमें होराइजन से नज़र नहीं आ रहा, तो इमीडिएटली एक बड़ी तेज शार्प सी लाइट टाइप होती है जो कि स्ट्रेट, अगर आप देखें तो जो आपका उफक है, होराइजन है, वो सीधी लाइन होता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और उसमें से एक सीधी वर्टिकल लाइन जो है वो सीधी ऊपर जाती है और बड़ी शॉर्ट होता है, और फिर वो वापस नीचे आके वो लाइट खत्म हो जाती है। ये जो होती है भेड़िए की दुम से इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशाबत दी है। जैसे भेड़िए की दुम सीधी होती है, उसी तरह स्ट्रेट और थोड़ी सी, जैसे आप समझे भेड़िए की दुम को कभी आप उस पर निकाल के देखें यूट्यूब पे या गूगल पे उसकी पिक्चर, तो वो फटी फटी सी होती है, लाइक सीधी, बट उसके अंदर से जैसे आप समझें कि बाल से बाहर को निकल रहे होते हैं। सो ये लाइट भी जो है ये ज़मीन से, यानी जो होराइजन है, उफक है आपका, उससे ऊपर की तरफ जाती है और थोड़ी सी जैसे फैली फैली सी, बट स्ट्रेट ऊपर जाती है और वापस नीचे आ जाती है। ये फेक फजर है। जो सुबह सादिक की फजर होती है, जो ओरिजिनल फजर कहलाती है, जिसपे हमारा सहरी बंद हो जाएगी और फजर की नमाज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, वो जब आप देखते हैं तो वो उफक पे हॉरिजॉन्टली फैलती है लाइट, और फिर वो ख़त्म नहीं होती, वो आहिस्ता 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 बढ़ती जाती है। तो जो सुबह सादिक की जो रोशनी है वो हॉरिजॉन्टली फैलती है आसमान पे। वो लाइट हॉरिजॉन्टली, अब मुझे उर्दू में नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली फैलती है और फिर वो फैलती जाती है, वो गायब नहीं होती। लेकिन जो फेक फजर है वो वर्टिकली स्ट्रेट ऊपर जाती है, जैसे कि भेड़िए की दुम है, स्ट्रेट वर्टिकली, और फिर वो वापस नीचे आके ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। सो ये एक एग्जाम्पल जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और उसके हिसाब से पहले ज़माने में जो सहाबा थे वो जब ये सहरा वगैरह में ट्रैवल कर रहे होते थे, ऑब्वियसली उनके पास घड़ियां नहीं होती थी, वो कंपस की बेस पे और सितारों, कंपस भी शायद उस ज़माने में नहीं होती थी, बाद में ही मेरा ख्याल है, आई डोंट नो कब इजाद हुई, लेकिन सितारों की जो होती थी, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, इस तरह की चीज़ें देख के और दरख्तों की डायरेक्शन और इस किस्म की चीज़ों से वो अंदाज़ा लगाते थे। तो टाइमिंग का अंदाज़ा भी जो है वो चांद और सूरज की पोजीशन के साथ ही होता था नमाजों की। और ये ब्लेसिंग है उम्मत के लिए कि खुदा ना खास्ता कभी दोबारा वो वक्त आ जाए जिसके अंदर घड़ियां ना हो। वी डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है, बट कभी ऐसा वक्त दोबारा आ जाए कि घड़ियां ना हो, गैजेट्स ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो फिर भी जो मोमिन है उसको अपनी नमाज की टाइमिंग और ये सारी चीज़ें सूरज और चांद के हिसाब से समझ आ जाएंगी। ठीक हो गया। सो ये 139 नंबर हदीस जो है ये भी हमारी छोटी सी थी। अब आ जाते हैं 140 नंबर। 140 नंबर जो हदीस है हमारे पास वो है अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना सब आमाल से अफजल है। इसे तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है और दोनों ने इसे सही भी करार दिया है। इस हदीस की असल बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। ठीक हो गया। सो अब ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी चाहिए, ये बेहतरीन अमल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट कर रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये बता रहे हैं कि हुजूर साहब ने फरमाया कि जो बेस्ट डीड्स है वो अव्वल वक्त में जो उसका अर्ली टाइम है नमाज का, उसमें नमाज अदा करना है। अब बहुत सारी हम अहादीस पढ़ते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ अमाल के बारे में कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन अमल फलां है, या इस मतलब फ़र्ज़ रोज़े रखना है, या हज करना है, या ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ तरह की हमें हदीस अक्सर पढ़ने को मिलती हैं। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहीं किसी हदीस में आपको बेहतरीन अमल कुछ और मिलता है, कहीं पर बेहतरीन अमल कुछ और मिलता है। तो ये आप इन सारी हदीस को कंसाइल कैसे उनको जो मतलब उनको कंबाइन कैसे करेंगे कि ये इनमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। सो बेसिकली पहली चीज़ तो ये समझें कि ये जो हदीस है ये जनरल हदीस है, लेकिन इसके अंदर जो जोहर की हमने हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर बहुत गर्मी हो, जैसे सहाबा को रेत पे सर रखना, सजदा करना बहुत मुश्किल होता था, या अगर आप कैसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर बहुत शदीद गर्मी है, पंखा एसी वगैरह नहीं है, मुश्किल हो रहा है नमाज में कॉन्सेंट्रेट करना, तो ऐसी सूरत में जोहर को हम विद इन इट्स टाइम फ्रेम बट डिले करके पढ़ सकते हैं। और इशा के बारे में भी हमने ये हदीस पढ़ी थी जो कि स्पेसिफिक हदीस हैं स्पेशली जोहर और इशा के लिए, कि इनको डिले किया जा सकता है। अदरवाइज जनरली आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो नमाज़ों को उनके अव्वल औकात में अदा करना है। और ये क्योंकि सही हदीस है तो ये वन ऑफ द बेस्ट डीड्स है। अब होता क्या है कि जब हम मुख्तलिफ अहादीस पढ़ते हैं तो उनमें हमें डिफरेंस क्यों मिलता है बेस्ट डीड्स को लेके, उसकी तीन सिचुएशंस हैं। प्राइमरीली फर्स्ट सिचुएशन ये है कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल करते थे, और लोग क्योंकि खुद डिफरेंट डिफरेंट लोग आके सवाल कर रहे होते थे और सहाबा बैठे होते थे, तो अगर लेट्स अज्यूम कि कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस वो ऑलरेडी अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है, तो अब अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बेस्ट डीड पूछेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ये नहीं कहेंगे कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना बेस्ट डीड है, क्योंकि ऑलरेडी वो शुरू जैसी अजान होती है तो साथ ही जमात के साथ नमाज ज्वाइन कर लेता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई ऐसा शख्स पूछता था जो ऑलरेडी वो
اچھی ڈیڈ کر رہا ہوتا تھا تو اس کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک نئی چیز بتاتے تھے کہ obviously ایک بندہ جو آلریڈی اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ وہی بات دوبارہ نہیں بتائیں گے. اگر وہ آپ سے مشورہ مانگے گا، آپ سے ایڈوائس مانگے گا جنت میں جانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی اس طرح پوچھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپارٹ فرام واٹ ہی واز ڈوئنگ، جو آلریڈی وہ کر رہا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بیسٹ ڈیڈ بتاتے تھے. اور کیونکہ صحابہ کرام سن رہے ہوتے تھے تو وہ جو نریشنز ہیں وہ ہمیں پھر الگ 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 ڈفرینٹ صحابہ سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ سچویشنز پہ ڈفرینٹ لوگوں کے حساب سے جو صحابی سنتا تھا وہ بتا دیتا تھا کہ یہ بیسٹ ڈیڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ فلاں بیسٹ ڈیڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کے بارے میں کہا، نماز کے بارے میں کہا، حج کے بارے میں کہا، روزوں کے، رمضان کے روزوں کے بارے میں کہا، شوال کے روزوں کے بارے میں کہا. ٹھیک ہے. سو یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ویریشنس تھیں جو لوگ سوال پوچھتے تھے اور صحابہ سن رہے ہوتے تھے تو وہ کنوے کرتے تھے. تو یا تو لوگ ڈفرینٹ ہوتے تھے، اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کوئی ایک شخص جب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیسک کسی، جیسے فار ایگزامپل یہ نماز کی ہی اس کو ایڈوائس کر دی. اب یہی شخص جو ہے وہ 2 3 سال 4 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو کیونکہ وہ بیسیکلی ان حالات میں اس نے نئی نئی نماز پڑھنا سیکھی تھی اور وہ دین پہ قائم ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز یا روزے کے حساب سے بیسٹ ڈیڈ بتاتے تھے. اب وہ 4 5 سال میں ایک اچھا نیک مسلمان بن گیا، اس نے بیسک جو پلرز ہیں ان کو کور کر لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو والنٹری ڈیڈ یا کسی اور اینگل سے کسی اور ڈیڈ کے اندر بیسٹ ڈیڈ بتائیں گے. تو وہ جو حدیث ہمارے پاس پہنچے گی اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس میں شاید کسی والنٹری ڈیڈ جو نفلی چیزیں ہیں، تہجد کی نماز کا ذکر ہو جائے گا بے شک اس میں. اسی طرح تیسری چیز یہ کہ بہت ساری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر کبھی جنگ چھڑ جائے خدا نخواستہ کہیں پر، جیسے ابھی ہم نے فلسطین میں دیکھا ہے. اب فلسطین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی فلسطین کے اندر یہ حالات ہیں تو ہمارے لیے بیسٹ ڈیڈ کیا ہوگی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم حج کرو. آپ اس کو کہیں گے، اگر کوئی آلریڈی کسی نے حج کیا ہو تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم ایک اور حج کراؤ یا تم نفلی نمازیں تہجد پڑھنا شروع کر دو. آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ فلسطین میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں بیسٹ ڈیڈ یہ ہوگی کہ تم صدقہ خیرات کرو اور لوگوں کی جا کے کسی طرح ہیلپ کرو، ان کو کچھ کھانے کا اسپانسر کرو، یا اگر خود جا سکتے ہو تو جا کے کر لو. یا اگر جہاد اس ٹائم پہ بیسٹ ڈیڈ ہوگا، یعنی دشمن کی فوجیں خدا نخواستہ کسی ملک پہ حملہ کر دیں، مسلمان ملک پہ، تو آپ اس کو بیسٹ ڈیڈ یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہاں کھڑے ہو کے تہجد کی نمازیں پڑھنا شروع کر دو. آپ کہیں گے کہ بھائی تم جو ہے نا وہ جہاد کرو، جا کے تم ایک مرد ہو، تم فوجی ہو یا فوجی نہیں بھی ہو، تم مرد ہو، تم تلوار اٹھاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے جہاد میں حصہ لو. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ لوگوں کو ایڈوائس کرتے تھے. اور اسی لیے ہمارے پاس جو بیسٹ ڈیڈز ہیں اس کی مختلف مختلف احادیث ہیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ بندہ ڈفرینٹ ہوتا تھا، کبھی وہ سچویشن ڈفرینٹ ہوتی تھی، اور کبھی وہی بندہ لیٹر آن آیا ہوتا تھا 4 5 سال 10 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو بائی دیٹ ٹائم اس کی اتنی گرومنگ ہو چکی ہوتی تھی کہ وہ بیسک فاؤنڈیشن اسلام کی لرن کر چکا ہوتا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی چیز ایڈوانس یا اس کو والنٹری ایکشنز جو ہیں اس میں سے ایڈوائس کرتے تھے. لہٰذا اس لیے جو بیسٹ ڈیڈس کی آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ ڈفرینٹ احادیث ملتی ہیں، اور اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. اس میں جسٹ یہ کہ جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے جو کچھ سنا وہ یوزلی وہ کویشچن وہاں سے اگر آپ حدیث کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں تو آپ کو کویشچنس بھی مل جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو طہارت والے چیپٹر کی احادیث پڑھی تھی، اس کے اندر جو حدیث تھی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سمندر کا پانی حلال ہے اور اس کا جو پاک ہے، اور اس کا جو ڈیڈ ہے یعنی اس کی جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم جا کے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا تو یہ جو بندہ تھا جو آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے سوال کیا تھا کہ میں ٹریولر ہوں اور میں ٹریول کرتا ہوں اور میرے پاس پانی کم ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بالکل شروع کے فرسٹ یا سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ لیکچر تھا ہمارا، اس کی حدیث تھی. تو جب ہم حدیث کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوال بھی پتہ چل جاتے ہیں کہ کون شخص آیا تھا، اور اگر اس شخص کا نام نہ بھی پتا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال کیا تھا اور اس سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ والی نیکی کرنے کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کوئی کانٹرڈکشنز نہیں ہے. حدیث کا صرف بیک گراؤنڈ اور کانٹیکس پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور کس ٹائم پہ یہ بات کی گئی، اس وقت زمانہ کیا چل رہا تھا، اس وقت کوئی جنگ کے حالات تھے یا کیسے کیسے حالات تھے، اس کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایڈوائس کیا کرتے تھے. سو یہ ایک سمپل سی حدیث ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمیشہ میں ڈاکٹر اور پیشنٹ کی اگزامپل ہی دیتی ہوں کیونکہ میری اپنی لائف کے اندر وہ ڈاکٹر اور پیشنٹ والی سچویشنز ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ بیسٹ یہ کہ آپ غیر ضروری طور پر اس کو ڈیلے نہ کریں، آپ نماز کو اول وقت میں پڑھیں کیونکہ یہ ون آف دا بیسٹ ڈیڈز ہے. ٹھیک ہو گیا. اب 140 نمبر کے بعد ہمارے پاس 141 آ گئی.
141 नंबर हदीस है हमारे पास। एक सेकेंड में इसका तर्जुमा निकालूं जी। हजरत अबू मजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना रज़ाए इलाही का मौजिब है, और दरमियानी वक्त में अदायगी नमाज रहमत इलाही का सबब है, और इसको आखिर वक्त में अदा करना अल्लाह ताला से माफ़ी का मौजिब है। दारकुतनी ने इसे नहायत ही ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत किया, और तिरमिज़ी ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस भी इसी तरह है, बयान की है, लेकिन इसमें लफ्ज़ वसत यानी दरमियानी जो सेकंड टाइम है, मिड टाइम ये वाला, यानी मिड टाइम इज़ द मर्सी ऑफ अल्लाह, ये वाले उसके अंदर वस्ती जो अल्फाज हैं बीच वाले, वो मेंशन नहीं है और वो भी ज़ईफ़ है। अच्छा, अब हम जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम जब भी इसके अंदर बुलूगुल मराम में ज़ईफ़ हदीस पढ़ते हैं हम उसे रूलिंग नहीं लेते। ज़ईफ़ हदीस जो है वो हाफिज़ इब्न हजर जो जिन्हों कंपाइलर हैं इस बुक के, उन्होंने सिर्फ इसलिए डाली हैं कि या तो वो हमारी नॉलेज में लाना चाहते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, क्योंकि ये यही हदीसें जब हमारे पास टिकटॉक या व्हाट्सएप ग्रुप्स या इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग लगा के और उसका स्टेटस नहीं बताते कि ये ज़ईफ़ है, तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर ज़ईफ़ हदीसें कोट करके लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं और मिसगाइडेंस फैलाते हैं। तो एक तो पर्पज़ हाफिज़ इब्न हजर का ये है कि वो ज़ईफ़ हदीस मेंशन इसलिए करते हैं ताकि लोगों की नॉलेज में हो कि ये हदीस ज़ईफ़ है, इससे रूल नहीं निकलेगा। कभी कभी उस हदीस से रूल नहीं निकलता, लेकिन वो रूल कहीं और किसी और वाक़ये से या उल्मा का या सहाबा का उस पर इजमा होता है, जिसकी वजह से वो हदीस तो ज़ईफ़ होती है लेकिन वो रूलिंग जो होती है वो कहीं और से अप्रूव्ड होती है। अगर आपको याद हो तो बाबुल मियाँ जो हमारा प्योरिफिकेशन वाला वाटर वाला ही जो बाब था, उसके अंदर हमने पानी की सिफात जो कही थी कि अगर नजिस चीज़ पानी में गिर जाए और उसकी रंग बू या जायका बदल जाए तो वो बदलने से पानी नजिस हो जाएगा। इसकी जो हदीस थी अगर आपको याद हो तो वो भी ज़ईफ़ थी, लेकिन हमने ये बात की थी कि उल्मा का इस पे इजमा है कि वाटर की क्वालिटी को नजिस और पाक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बड़ा बेस्ट पेरीमीटर है कि उसकी रंग जायका या बू अगर तब्दील हो जाए तो इसका मतलब है वो नापाक हो गया, वो वज़ू या गुस्ल के लिए फिट नहीं है। लिहाजा हाफिज़ इब्न हजर कभी कभी बजाय इसके कि वो, क्योंकि ये हदीस की किताब है बुलुगुल मराम, तो वो हदीस में बजाय इसके कि अपने पर्सनल ओपिनियंस दें या साहबा या स्कॉलर्स का इजमा दें, वो किसी ज़ईफ़ हदीस को मेंशन कर देते हैं। और यही वजह है कि बुलुगुल मराम ऐसी किताब नहीं है जो स्टूडेंट्स या रैंडम कोई बंदा वैसे ही उठा के खुद ही पढ़ ले, क्योंकि इसके अंदर हर हदीस किसी वजह से इस किताब के अंदर डाली गई है, उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड है जिससे उसकी रूलिंग को जो टीचर्स हैं वो आगे से आगे नस्ल दर नस्ल इसको एक्सप्लेन करते हैं, और ताकि जो स्टूडेंट है उसको पता चले कि ये ज़ईफ़ हदीस यहाँ क्यों डाली गई है। हर ज़ईफ़ हदीस से रूलिंग नहीं निकलती। अब ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है, इसको यहाँ क्यों डाला गया है? इसको यहाँ इसलिए डाला गया है, और क्योंकि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली भी जो इसके जैसी हदीस है वो भी ज़ईफ़ है, तो इसको एक डालने की रीज़न ये है कि लोगों को पता हो, क्योंकि अगर ये हदीस लेट्स अज्यूम कि इसका स्टेटस आपको ना पता हो और ये आपके पास व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर आ जाए हदीस, तो आप ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अव्वल वक्त में पढ़ना तो रज़ाए इलाही का मतलब गेन करने का बाइस है, तो दरमियानी जो है वो रहमत का बाइस है, और आखिरी वक्त में माफ़ी का बाइस है। तो इसका मतलब है कि मुझे क्योंकि अल्लाह ताला से माफ़ी चाहिए, अगर ये हदीस आपके पास आए और ये ज़ईफ़ है और आपको नहीं पता, तो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहिए, तो मैं बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके जो है ना वो मैं बैठी आराम से अपना काम करती रहूँगी और मैं आखिरी टाइम पे जाके नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि आखिरी टाइम पे नमाज़ पढ़ना भी इट्स फ़ाइन, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला से माफ़ी मिल रही है। तो ये हदीस यहाँ पर इसलिए डाली गई है क्योंकि ये ज़ईफ़ हदीस है, और इसके ऊपर अमल नहीं करना, क्योंकि ये जो पिछली हदीस आपने पढ़ी है 140 नंबर, इसमें क्लियरली बताया गया है कि वन ऑफ द बेस्ट डीड्स जो है वो नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना है। तो बगैर उज़र के नमाज को खींच के दरमियाने या आखिरी टाइम पे नहीं लेके जाना, ऑल्दो के वो अपने जो उसका टाइम है जो हमने शुरू में टाइमिंग पढ़ ली है, अगर उस टाइम के अंदर आपने अदा की तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, आपकी नमाज हो गई। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे अगर आपको 3 बजे टाइम ख़त्म होना है और आप 3 बजने में 5 मिनट पे या 3 बजने में 10 मिनट पे नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं, और फिर जल्दी जल्दी आप सजदे कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आप रुकू और सलाम फेर रहे हैं, तो उससे ना तो नमाज में खुशू और खुजू होगा, ना नमाज के अंदर आपकी जो है ना वो ध्यान होगा। आप बस एक जैसे आप समझें कि एक खाना पूरी कर रहे होते हैं वो कर रहे होंगे। ये हदीस ज़ईफ़ है। प्लस ये कि जो इब्ने उमर वाली है उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि ये जो मेरा कर्सर ये देखें, मिड टाइम ये वाली जो लाइन है ना, ये उसके अंदर ये वाली तो है ही नहीं। तो बेसिकली जो पहले वाला अर्लीस्ट टाइम है वो व्हाट प्लीजेज अल्लाह, यहाँ तक ही ये बात सही है। जो मिड
मिड टाइम वाली और लेटेस्ट टाइम वाली है, ये बात ज़यीफ़ है। और ये जो अर्लीस्ट टाइम वाली है, यानी जो पहला वक्त है वो जो उन्होंने कहा कि रज़ाए इलाही का मौजिब है, वो बेसिकली इधर से आ रहा है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट डीड्स जो है, यानी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, तो ये वाली जो हदीस है वो इसका फर्स्ट पार्ट सपोर्ट करती है, प्लीजिंग अल्लाह। लेकिन जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इसका, ये वाला, ये वीक है, तो इस पे अमल नहीं करना है। यानी सेकंड या थर्ड पार्ट में जानबूझ के आपने नहीं खींच के लेके जानी है अपनी नमाज, कि आपको ये हदीस याद रहेगी और ये याद नहीं रहा कि ये ज़यीफ़ है, तो आप सोचें कि दरमियानी वक्त जो है वो रहमत का होगा। तो अल्लाह ताला की तो रहमत भी, मर्सी भी बड़ी, मतलब हम मांगते हैं अल्लाह ताला से उसकी रहमत, और अल्लाह ताला से हम माफ़ी भी मांगते हैं। तो ये ज़यीफ़ हदीस है, इस पे आपने अमल नहीं करना, इसलिए ये इस बाब में इस जगह पर डाली गई। ठीक हो गया। सो ये इसकी डिटेल थी कि ये अगर आपको कहीं टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या आपको कहीं पर भी ये मिले व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर या मैसेजेस में, तो ये ज़यीफ़ हदीस है, इस पे अमल नहीं करना। अमल करने वाली आपकी हदीस ये 140 नंबर थी कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है। अच्छा, 142 नंबर पे अब हम आ जाते हैं। 142 नंबर जो है वो हमारे पास हदीस है, ये भी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। और वो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फजर की फ़र्ज नमाज के बाद सिर्फ दो सुन्नतों के अलावा और कोई नफिल नमाज नहीं है। इसे निसाई के सिवा पांचों ने रिवायत किया है। और अब्दुल रज़ाक की रिवायत में है कि तिलुए फजर के बाद सिर्फ फजर की दो रिकात हैं। और दारकुतनी ने इब्ने अम्र बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी इसी तरह रिवायत किया गया है। यानी सजदतैन का वर्ड यूज़ हुआ है। और ये सजदतैन का मतलब दो सजदे या सुन्नत ऑफ फजर। बेसिकली के अंदर, जो इस हदीस के अंदर वो बताना ये चाह रहे हैं कि जब फजर का वक्त तुलू हो जाए, यानी ये नहीं है कि फजर की नमाज के बाद दो नफिल आप पढ़ सकते हैं। ये फजर से मुराद, यानी जो इसमें वर्डिंग्स हैं जो उर्दू के, वो हमारे पास है कि फजर के बाद। अब ब्रैकेट में अगर आप देखें उर्दू वाली जो है, अगर आप उसके ब्रैकेट में देखें तो फजर की फ़र्ज नमाज, यानी फजर के बाद सिर्फ दो सुन्नतों के अलावा। तो फजर की नमाज की बात नहीं हो रही है, बेसिकली फजर की तुलू होने के बाद जो फ़र्ज नमाज है उसके अलावा सिर्फ दो सुन्नतें। अब इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी हमने प्रोहिबिटेड टाइम जो पढ़े थे उसमें अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि फजर की जो नमाज है, फ़र्ज नमाज, उसके बाद हमने और कोई वॉलंटरी सलाह नहीं पढ़नी। यानी अगर आप फारिग बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे नींद नहीं आ रही, और अब मैं जो काम शाम तो अभी मतलब स्कूल का या बाकी जो भी आपके हैं, जॉब पे जाने वाला काम लेट है, तो मैं दो तीन नफिल और पढ़ लेती हूँ, दो चार नफिल और पढ़ लेती हूँ। तो फजर की नमाज के बाद आप एक्स्ट्रा वॉलंटरी सलाह नहीं पढ़ सकती। आप उससे पहले, यानी जब सुबह सादिक हो जाएगी, तो दो सुन्नतें पढ़ सकते हैं और दो फ़र्ज पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपने फजर की फ़र्ज नमाज पढ़ ली, उसके बाद आप कोई वॉलंटरी सलाह, नफली सलाह जो है वो आप नहीं अदा कर सकते। ये हमने कल बड़ी डिटेल में बात की थी, और वो ऑब्वियसली आप नहीं अदा कर सकते। अब्दुल रज़ाक वाली जो है उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि तुलुए फजर के बाद सिर्फ फजर की दो रिकात हैं, यानी जो फजर की नमाज फ़र्ज की दो रिकात हैं। और दारकुतनी ने अम्र बिन अल आस जो इबन हैं उनसे भी यही रिवायत की है। सो इसका बड़ा सिंपल सी रूलिंग आपको समझ आ गई कि फजर की नमाज में जो दो सुन्नतें हैं, यानी नमाज तो फजर की है ना, वो तो दो फ़र्ज़ हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम उस टाइम पीरियड में पढ़ सकते हैं वो सिर्फ दो सुन्नतें पढ़ सकते हैं, उसके अलावा और कोई हम वॉलंटरी सलाह नहीं पढ़ सकते। ठीक हो गया। सो ये भी सिंपल सी थी, यानी हमारी जो आज सारी हदीसें हैं वो सिंपल एक एक दो दो लाइनों की हैं। उसमें कोई फ़िकी मसाइल लंबे चौड़े नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आज की हमारी लास्ट हदीस है। अब हमने तकरीबन आधे घंटे में ही क्लास पूरी कर ली है, लेकिन चलें, अभी दो स्लाइड्स और हैं मेरे पास। हदीस नंबर 143 जो है, ये हमारे पास आ जाती है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और वो रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़कर मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए और दो रकात नमाज अदा फरमाई। यानी असर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ पढ़ी, और फिर जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए, और वहाँ आके उन्होंने दो रकात नमाज पढ़ी। अब हम ऑलरेडी प्रोहिबिटेड टाइम में, ये अगर आपको याद हो, पढ़ चुके थे कि असर के बाद, असर के फ़र्ज़ के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते वॉलंटरी। तो ये अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि दो रकात नमाज वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये दो रकात कैसी हैं। अब अगर यहाँ पर आप फील करें कि सहाबा कराम जो है वो कोई भी अनयूजुअल चीज़ देखते थे तो वो फ़ौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, क्योंकि उनको सीखने का शौक़ होता था। उनको ये होता था कि अच्छा हमें तो ये पता है कि असर के बाद कोई नमाज नहीं पढ़नी, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकात असर के बाद पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली पूछा कि ये क्या कर रहे हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, जोहर के फ़राइज़ के बाद की दो सुन्नतें पढ़ नहीं सका था, वो अब मैंने पढ़ी हैं। मैंने फिर अर्ज़ किया, अगर ये दो सुन्नतें कज़ा हो जाएं तो क्या हम भी इनकी कज़ा दिया करें? फरमाया नहीं। इसे अहमद ने रिवायत किया और अबू दाऊद ने हज़रत आयशा से भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी इसी तरह की रिवायत की है। सो बेसिकली ये सिचुएशन क्या हुई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके पास एक डेलीगेशन ले आया था, और वो कुछ चैरिटी का माल जो है, वो सदका वगैरह जो होता है, वो उसका माल उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिसीव हुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस वक्त फजर जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुके थे, लेकिन उनकी वो जो दो सुन्नतें होती हैं ज़ोहर के चार फ़र्ज़ के बाद, वो रहती थी। लेकिन क्योंकि माल रिसीव हुआ था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि ये टाइमली बढ़ जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि एक जो जिम्मेदारी है वो भी ख़त्म हो जाए। सो वो बांटने के चक्कर में क्या हुआ कि असर का टाइम आ गया, यानी वो जो दो सुन्नतें थीं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रह गई थीं, जो हम ज़ोहर के अंदर जो सुन्नतें मौक़दा होती हैं, उसके अंदर चार सुन्नत, और फिर आपको पता है चार फ़र्ज़ होती हैं, और फिर दो सुन्नत। तो वो जो दो सुन्नत थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रह गई, और इतने में असर का टाइम हो गया। और असर का टाइम जब हो गया तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए, और वहाँ आके उन्होंने वो दो रकात पढ़ी, जिस पे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि ये क्या मतलब, ये ऑब्वियसली अनयूजुअल चीज़ थी कि असर के बाद तो नमाज नहीं पढ़ी जाती। उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि मेरे वो जो ज़ोहर की दो सुन्नतें थी वो रह गई थी, और वो मैं अब असर के बाद आके अदा कर रहा हूँ। जिस पे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि क्या हम भी मतलब अगर हमारी भी कज़ा हो जाए, इस तरह दो सुन्नतें रह जाएं जल्दी में किसी टाइम, तो क्या हम असर के बाद पढ़ सकते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। अब इसके अंदर जो है ना, वो थोड़ी सी समझने की बात ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का। एक ओपिनियन तो ये है स्कॉलर्स का कि वो कहते हैं कि ये जो सुन्नत जो दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रह गई थी, और वो जो उन्होंने असर के बाद पढ़ी, ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए स्पेसिफिक था। यानी उम्मत के लिए मना है कि असर के बाद कोई टाइम आपने वॉलंटरी सलाह उसके बाद नहीं ऑब्जर्व करनी। लेकिन ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, क्योंकि जब उम्मे सलमा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा है कि क्या हम भी पढ़ लिया करें इस तरह कज़ा, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। सो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहता है कि ये स्पेसिफिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। जैसे उम्मत के लिए जो तहज्जुद की नमाज है वो नफली नमाज है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने उसको अपने लिए फ़र्ज़ किया हुआ था। सो कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने अपने लिए खुद से अपने ऊपर ऑब्लिगेट की हुई थी, और उनकी बेसिकली ये थी कि जब वो कोई अच्छा काम शुरू करते थे तो वो उसको छोड़ते नहीं थे। तो इसी तरह जो सुन्नतें हैं, ये जो स्पेशली जो मौक़दा हैं या रवातिब जिसको कहते हैं, ये फिर वो छोड़ते नहीं थे। एक तो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहता है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहता है कि ये जो ये वाली लाइन है, आई आस्क्ड हिम शुड वी ऑफर देम, यानी यहाँ से जो लाइन है जो मैं सलमा कह रही है कि अगर हमारी कज़ा हो जाए दो सुनते हैं तो क्या हम भी इसे कज़ा कर दें, और फरमाया नहीं। तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स वो कहता है कि ये जो सेक्शन है इस हदीस का, बाकी सारी हदीस सही है, लेकिन ये जो सेक्शन है इस हदीस का ये ज़ईफ़ है। सो लिहाजा इससे जो हम दोनों को अगर जो ओपिनियंस हैं इनको कंबाइन करें, यानी एक ग्रुप कह रहा है कि ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेसिफिक थी और वही इसको अदा करते थे, और दूसरा ग्रुप ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्शन लास्ट दो लाइनें हैं इस हदीस की ये ज़ईफ़ हैं, ये अमल वाली नहीं है, यानी ऊपर वाली सेक्शन सही है। सो इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके इसकी रूलिंग जो निकलती है वो ये है बेसिकली कि जो लोग अपनी सुन्नतें रवातिब जो होती हैं या मौक़दा जो होती हैं, इनका बहुत एहतमाम करते हैं और इसको कभी नहीं छोड़ते। यानी जैसे ज़ोहर की चार सुन्नत हैं और फिर दो सुन्नत हैं, इसी तरह फजर की दो सुन्नत हैं, और फिर मगरिब की दो सुन्नत हैं, फिर इशा की दो सुन्नत हैं। तो जो लोग इसका एहतमाम करते हैं और उसको कभी भी नहीं छोड़ते, उनकी कभी किसी उज़र की वजह से अगर वो मिस हो जाएं तो वो असर के बाद उसको अदा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बंदा कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता और बिल्कुल लाइक 100% रेगुलर नहीं है, वो इसको अदा नहीं करेगा। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली इसके अंदर से रूलिंग निकलती है। बेहतर तो यही है कि अगर आपने पढ़नी है तो आप अपनी वो चार सुन्नत और चार फ़र्ज़ और दो सुन्नत उधर ही पढ़ें। बट कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर जो लोग बहुत रेगुलर हैं और जो कभी भी नहीं छोड़ते, उनकी अगर किसी इमरजेंसी की वजह से मिस हो जाए तो वो असर के बाद ये अपनी सुनते जो मौक़दा वाली हैं ये पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये हदीस नंबर 143 थी। अब ये सारी हदीसों को पढ़ने के बाद एक इम्पॉर्टेंट मसला जो हमारे पास रह गया डिस्कस करने का,
ओह सॉरी, इसकी अगली स्लाइड थी। अच्छा सॉरी, मुझे याद ही नहीं था। इसकी जो अगली स्लाइड, इसमें इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जो नीयत है वो क्या है। अगर आपकी नीयत जो है वो ये थी कि आप हमेशा से ही बड़े एहतमाम के साथ पढ़ते आते हैं अपनी जो सुन्नतें हैं और जो वॉलंटरी सलाह है जो स्पेशली ये वाली मौक़दा वाली हैं, तो फिर आप उसको अदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इससे हमें एक और जो फ़िकी रूलिंग वो मिलती है वो ये कि किसी और को बताने के लिए खुद जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेंशन ऑफ सीकिंग नॉलेज, यानी उम्मे सलमा जो हैं वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पहले उन्होंने सीखी, और फिर उन्होंने जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने आगे वो नरेट की है। सो इससे हमें ये सबक मिलता है कि खुद भी सीखना और लोगों को भी सिखाना। यानी एक चीज़ ये बड़ी एक समझे कि उनके घर का एक मोमेंट था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर पे हुजरे में आके पढ़ा, और उम्मे सलमा को एक डाउट हुआ और क्यूरोसिटी हुई, तो उन्होंने फ़ौरन सवाल पूछा। पहले उन्होंने अपनी नॉलेज के लिए सवाल पूछा, और जब उनको सवाल का जवाब मिल गया तो फिर उन्होंने आगे वो उम्मत को नरेट की और वो चीज़ आगे पहुंचाई। तो अपने अंदर से भी इग्नोरेंस ख़त्म करना और फिर जो बात समझ आए उसको आगे लोगों तक फैलाना, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। थर्ड चीज़ जो है वो हमने डिस्कस कर ली कि जो सुन्नत रवातिब हैं इसकी कज़ा हम कर सकते हैं या नहीं। तो प्राइमरीली ये कि अगर आप ऑन एंड ऑफ पढ़ते हैं और बहुत रेगुलर नहीं है तो फिर तो आप इसकी कज़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत रेगुलर हैं और इसको कभी नहीं छोड़ते, तो वो जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर जिसने ये कहा है कि ये जो एंड की दो लाइनें थी ये ज़ईफ़ हैं, वो ये कहते हैं कि फिर आप इसकी अगर बहुत रेगुलर हैं तो फिर आप असर के बाद इसको अदा कर लें। लेकिन जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर ये कहता है कि ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप ऑन एंड ऑफ अगर पढ़ते हैं तो फिर इसको आप ना अदा करें। ठीक है, यानी अगर आप बहुत रेगुलर हैं तो फिर कर दें, अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो फिर इसको असर के बाद नहीं पढ़ना आपने। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैंने आपको बता दी है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फोर्थ रूलिंग भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, पॉइंट नंबर था वो हमारे पास था कि व्हाट टू डू इफ द सन डजंट सेट फॉर 6 मंथ्स। दुनिया में अगर नॉर्दर्न पोल वाली साइड पे देखें, ऑब्वियसली साउथ पोल पे अंटार्कटिका में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा आबादी है, सिर्फ रिसर्च वाले ही लोग रहते हैं। लेकिन नॉर्दर्न वाली साइड पे जो है वो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे वगैरह की ऊपर वाली साइड, और ग्रीनलैंड और ये आयरलैंड, और स्पेशली जब जितना आप नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, और फिर 6 महीने निकलता है तो उसके बाद 6 महीने डूबता नहीं है। यानी 6 मंथ्स रात रहती है और 6 मंथ्स दिन रहता है। या ये कि वहाँ अगर सूरज डूबता भी है, स्पेशली जो नॉर्वे वगैरह में बहुत ऊपर वाले नॉर्दर्न इनकी साइड्स हैं, तो वहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए सूरज डूबता है, लाइक आप समझें कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए। तो ऐसी जो जगह हैं स्पेशली जहाँ पर 6 6 महीने सूरज नहीं डूब रहा, अब अगर वहाँ पर कोई मुसलमान जाके रहता है तो वो अपनी नमाजों का क्या सिस्टम करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये जो बाब पढ़ा है ये नमाजों के औकात का बाब है। तो इस सिचुएशन में तीन जो आप समझे कि ओपिनियंस या ऑप्शंस जो हैं वो स्कॉलर्स देते हैं। जहाँ पर कहीं पर 6 6 महीने अगर नहीं डूब रहा, या जहाँ पर दिन बहुत लंबा है और रात बहुत छोटी है, तो इस केस के अंदर स्कॉलर्स जो हैं वो नमाज को लेके जो रूलिंग निकालते हैं, वो प्राइमरीली जो है वो दज्जाल के टाइम की जो एक हदीस है हमारे पास, दज्जाल का टाइम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, जो एंड के जो आपके एंड ऑफ टाइम्स की जो बाबुल फितन वगैरह है उसके अंदर ये हदीस दी गई है, जिसका छोटा सा सेक्शन ये है कि जब दज्जाल आएगा तो जो पहला दिन होगा उसका वो 1 साल के बराबर हो जाएगा। यानी अब वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि वो क्या टाइम डायलेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो या हमारे लिए खुदा न खास्ता जो भी लोग उस वक्त जिंदा होंगे उनके लिए वक्त गुजरना इतना मुश्किल हो जाएगा कि वो, आपने देखा ना कि कभी जब बहुत मुश्किल वक्त हो तो वो 1 घंटा या आधा घंटा भी ऐसा लगता है वक्त गुजर ही नहीं रहा। तो सहाबा ने जो है वो बजाय इसके कि वो कोई और चीज़ पूछे, सहाबा ने उनसे पूछा था कि या रसूलल्लाह अगर वो एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो क्या हमारी नमाज जो है एक दिन की वो 1 साल के लिए पूरी हो जाएगी? यानी उनको परेशानी ये थी कि हम अपनी नमाजों का क्या करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया था कि नहीं, तुम नमाज जो है वो अपनी अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से एडजस्ट करोगे। तो इस हदीस के ऊपर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्कॉलर्स हमें ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर 6 महीने सूरज नहीं डूब रहा या नहीं निकल रहा, वहाँ पर ऑब्वियसली अब 6 महीने में आप अगर पूरा दिन 6 महीने रोशनी है तो आप मगरिब और इशा कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि सूरज तो डूब ही नहीं रहा, रात तो हो ही नहीं रही, और फिर जब सूरज निकलेगा तो फजर का टाइम ख़त्म होगा, या जो ये जो सुबह सादिक है पौ फटेगी तो आप फजर का टाइम देखेंगे। तो स्कॉलर्स इसमें तीन ओपिनियन क्या देते हैं, पहला ओपिनियन तो ये देते हैं कि जो जगह ऐसी है वो फिर अपने नियरेस्ट पॉसिबल जो नेबरिंग कंट्री हैं जहाँ पर रात और दिन होते हैं, लाइक जहाँ पर प्रॉपर रात होती है और प्रॉपर दिन होते हैं, जो भी करीबी तरीन मुल्क है वो उसका टाइम टेबल फॉलो करेंगे अपनी नमाजों के लिए। ये पहली ऑप्शन होगी।
दूसरी ऑप्शन ये है कि ऐसी जगहें जो हैं वो अपने जो 24 घंटे का दिन है उसको 12 12 घंटे पे इक्वली डिवाइड कर लें। क्योंकि सूरज तो डूब ही नहीं रहा, तो फिर वो अपना हिसाब से 12 घंटे मॉर्निंग और 12 घंटे, बेशक सूरज निकला हुआ है बट उसको वो नाइट कंसिडर कर लेंगे। और 12 12 घंटे पे एक रफली वो अपनी जैसे, और नॉर्मली हमारी अगर अज्यूम करते हैं कि हमारी फजर अगर 5 बजे हो रही है तो हमारी जोहर 1 1:30 बजे हो जाती है, और फिर असर तकरीबन 3 से 4 के बीच में हो जाती है, और मगरिब तकरीबन 6 बजे, और इशा तकरीबन 8 बजे। ये एक रफ सा हमारा इंडिया पाकिस्तान का तकरीबन तकरीबन ये स्केड्यूल चलता है। ये आगे पीछे भी होता है, फजर हमारी 3:30 तक भी सुबह आ जाती है, लेकिन एक रफली जो है वो अप्रॉक्सीमेटली चलता है। तो दूसरी ऑप्शन, पहली ऑप्शन ये है कि आप अपने नियरेस्ट मुल्क जहाँ पर रात और दिन होते हैं उसका टाइम फॉलो कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो आपका टाइम है उसको 12 12 घंटे पे डिवाइड कर लें, और 12 घंटे सुबह और 12 घंटे रात के हिसाब से आप अपनी मगरिब, फजर, जोहर, असर और ये सारी नमाजों का टाइम डिसाइड कर लें। थर्ड ऑप्शन जो है वो ये आती है हमारे पास कि क्योंकि अगर ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो ये होती है कि फिर मक्का के टाइम के हिसाब से, जो उम्मुल कुरा का टाइम है उसके हिसाब से आप अपनी नमाजें अदा करेंगे। बेशक आपका सूरज निकला है नहीं निकला जो भी है, अगर ऊपर वाले साइड पे कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर आपके सूरज की टाइमिंग्स और रात की टाइमिंग में बहुत मसला है, और 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है, ऐसी केस में फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि उम्मुल कुरा का जो टाइम है, जो उनकी मक्का की जो टाइमिंग है वो आप फॉलो कर लेंगे, और उसके हिसाब से नमाज अदा होगी। सो ये तीन ऑप्शंस हैं नमाजों की उन लोगों के लिए, उन एरियाज के लिए, जैसे हो सकता है आप में से कोई लेटर ऑन कभी अगले 10 15 साल के बाद ये लेक्चर सुन रहा हो, और वो कहीं अलास्का में या किसी ऐसी जगह पर बैठा हो, रिसर्च सेंटर में, जहाँ पर नमाज की उसको टेंशन हो। तो ये बेसिकली तीन ऑप्शंस हैं कि आप अपने नियरेस्ट पॉसिबल, जो जहाँ पर अजानें और नमाजों का वक्त फिक्स है, नेबरिंग, और सबसे ऑथेंटिक ओपिनियन भी यही है कि बेस्ट, क्योंकि आजकल के दौर में हमारा एक्सेस बहुत आराम से इंटरनेट और इन चीज़ों के ज़रिए, तो आप इजीली देख सकते हैं कि हम यहाँ से बैठ के इंडिया और बांग्लादेश का टाइम नमाज का बड़े आराम से देख सकते हैं। तो लिहाजा अपने जो नियरेस्ट पॉसिबल जो कंट्री होगा जहाँ पर दिन रात प्रॉपर हो रही है, वहाँ पर जो नमाज की टाइमिंग ऑब्जर्व हो रही है उसको फॉलो कर लें। ये सबसे अथेंटिक ओपिनियन है। सेकंड ओपिनियन ये है कि अगर आप जंगल में हैं और आपको कोई एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट का, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो फिर 12 12 घंटे पे डिवाइड कर लें। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर अंदाज़ा ही कर लें, मतलब वो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला किसी पर उसके नफ्स से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। ये आज हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर अज़ान का चैप्टर शुरू करेंगे, और अज़ान में भी इंशाल्लाह आप बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारी जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि अज़ान जो है उसके ऊपर हम बचपन से एक ही ज़्यादातर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में अज़ान सुनते हैं, लेकिन दो अज़ानें हैं डिफरेंट हैं, उसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, अज़ान की टाइमिंग, अज़ान का जवाब देना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जो पढ़ा है उसको ज़रूर रिवाइज करें, अपनी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, कोशिश करें नमाजें। हम सब स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी हम कामों में फंस जाते हैं, डिले हो जाता है, मिड वे में या एंड टाइम पे पढ़ रहे होते हैं। कोशिश हम सब को अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम बिल्कुल अव्वल वक्त में जाके नमाज अदा करें। और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।